हेलो, राधे राधे, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू ब्लॉग, आपका अपना चैनल सोनी की दुनिया, ग्रीशा विवान ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग है सुबह का। ये सुबह के बज रहे हैं 7 या साढ़े 7 बजे के आसपास का टाइम है। तो जैसे बताया आपको कि अब हम ऊपर शिफ्ट हो गए हैं कमरे में। तो इधर जो भी राशन आए थे तो मैं ना सारे ना अपने डिब्बे में भर रही थी, क्योंकि 1-2 दिन हो गए थे ना कि ना बिल्कुल मतलब कि खाना-पीना सब जो भी था हमारा बाहर से चल रहा था, घर में नहीं बनाया जा रहा था। तो इधर मैं सोच रही कि आज सारे जो भी राशन लाई हूँ भर के, जो अपने डिब्बे में मतलब कि भर लूँ, दाल-वाल हो गए, मतलब जो नमक और ये नमक मिर्च की मतलब मसाले जो भी होते हैं, तो मैं सोच रही सारे मतलब कि भर के रख लूँ। और जो विवान को ना स्कूल के लिए भी तैयार करना है, उसका लंच भी अभी मतलब कि बनाना है। तो इसके लिए मैं उसके लिए तो मैं ब्रेड ले आई थी। मैंने कहा ब्रेड और आलू बॉयल कर दिया था। मैंने कहा बॉयल वो सब करके मतलब सैंडविच बना के उसको दे दूँगी। वो तो इधर फिर मैं सारे जो भी लाई थी मसाले और दाल-वाल, चने और छोले, नमक-वमक, तो सारे डिब्बे मतलब कि बोरी से निकाल रही थी। तो गिरीशा सब तक सो रही थी, तो ये भी थे, तो मैं सोच रही थी जल्दी से अपना निपटा लूँ। और आपको भी पता है जहाँ पर मतलब नए मतलब कि सेटल हो तो बहुत ही काम हो जाता है। पूरे दिन नई-नई चीज़ें लगी रहती है। और पहले तो बात है किचन का काम निपट जाता है ना, पूरा सेटल हो जाता है, पूरा फिनिश हो जाता है ना, तो सारे काम अपने आप ही मतलब कि कम हो जाते हैं। तो इधर ना मेरे पास सबसे भारी काम हमारा यही था कि डिब्बे में सारे राशन भरने थे, दाल-वाल भरनी थी, मसाले भरने थे, और फिर सेट भी करना था कि गैस भी मतलब कि सिलेंडर लगाना, तो बहुत सारे काम होते हैं। तो वो कर रहे थे, तो नहीं हो पाती है। फिर इस टाइम मतलब कि मैं ऐसे बताया पहला ब्लॉग में आपको कि मैं घर से ही आई थी। घर में मतलब आते-आते हमको रात के 11:30 बज गए थे। फिर आके ना रात को कुछ नहीं हो पाया था, क्योंकि उसी दिन हमारा जो चूल्हा है, गैस चूल्हा, वो भी आ रखा था। तो वो भी हमें सेट करना था। फिर मैं रात को मतलब कि लेट सोए, तो फिर सुबह मैं कब खुलने की नहीं खुल रही थी, लेकिन वही तभी भी पता है कि मतलब मजबूरी में एक टेंशन बनी रहती कि हाँ, हमें वो काम करना, तो ऑटोमेटिक ही मतलब कि नींद ही नहीं आती है, अपने आप ही आँख खुल जाती है। तो इसलिए बाद मैं जल्दी उठ गई थी, इसलिए क्योंकि विवान को भी था, उसको भी स्कूल भेजना था। फिर मतलब कि सारा आपको पता है कि राशन-वाशन भी डिब्बे में सारे मतलब कि भरने थे। तो इधर फिर नहाना भी है, नहाने भी नीचे जाना है। फिर ग्रीशा उठेगी, उसको भी दूध पिलाना है, उसको दूध बनाना है। मतलब सुबह-सुबह ना बहुत ही सारे काम हो जाते हैं, फिर अकेले के लिए तो बहुत ज़्यादा काम है। तो इधर मैं सोच रही थी फटाफट से जो भी मेरे मतलब कि मैं लाई हूँ सारा सामान अपना पहले डिब्बे में भर लूँ अच्छे से। इसके बाद भी खाना बनाने में भी मतलब कि आसानी रह जाती है। तो इधर जो भी पैकेट था वो कुछ मतलब कि मैं बाल्टी में भर के रखूँगी, अभी डिब्बे में नहीं मतलब कि मतलब रखूँगी। और जो मेन-मेन है वो सारे भर रही थी मैं डिब्बे में। और इधर इलायची थी, तो मैंने पहले पैकेट रखी थी। मैं सोचा कि इलायची के सारे दाने निकाल के चाय पत्ती में, मतलब चाय पत्ती भरी है तो चाय पत्ती में डाल दूँ, कि चाय ने चाय पत्ती मतलब इलायची चाय पत्ती वो सॉरी उसमें चाय में डालती हूँ, पीती हूँ। तो मैं कह रही ऐसे ही दाने एक-एक करके मतलब कि डालती रहूँगी, तो उसमें जगह भी मतलब कि कम होगी। अगर पैकेट डालती हूँ ना, कब निकालती हूँ ना चाय पत्ती के डिब्बे से, तो चाय पत्ती भी नीचे गिर जाती है, क्योंकि उसमें मतलब पैकेट में भी चाय पत्ती आ जाती है। तो इधर पहले बड़ा डिब्बे में मैंने डाला था, फिर मैंने छोटे डिब्बे में कर दिया था। इसके बाद फिर ये जीरा है, जीरा तो इस बार तो मतलब कि लहसुन प्याज अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो बनेंगे नहीं, लहसुन प्याज की सब्जियाँ हो या फिर दाल वाल कुछ भी फ्राई नहीं होगी, तो इसलिए फिर जीरा भी पैकेट लेके आए होंगे, जीरा और हींग। तो अभी तो जीरा हींग से मतलब कि सब्जी वब्जी बनेंगी, और इस टाइम पे अच्छी भी लगती है। अगर जीरा और हींग से सब्जी छोको, बिना लहसुन प्याज की भी बनाओ ना सब्जियाँ, तो इतनी अच्छी टेस्टी लगती है। बोलते हैं ना कि अपने आप ही वो चीज़ मतलब कि माता रानी का अपने आप ही बोलते हैं ना, जैसे कि भंडारा होता, तो भंडारे में सब्जियाँ अच्छी लगती, पूरी सब्जियाँ ऐसी ना, घर की सब्जियाँ भी उस टाइम पे इस टाइम पे बहुत ही अच्छी लगती है, अगर बिना मतलब लहसुन प्याज के बनाओगे। तो इधर जो भी नॉर्मली था मेरा सामान जो भरना था, मैंने डिब्बे में भर लिया था। और जो एक्स्ट्रा सामान थे मतलब कि डिब्बे में भरने वाले नहीं थे, वो बाल्टी-वाल्टी खाली कर रही हूँ मैं, कि बाल्टी से भी नीचे भर के सामान लेके आई थी मैं। तो इसके बाद वो सामान मैं नीचे रखूँगी, और फिर एक चिमटा और छन्नी-वन्नी भी मतलब जो 1-2 सामान मेरे पास नहीं थे, बाकी तो मेरे पास सामान सारे थे। और बस राशन-वाशन भरना था और 1-2 सामान लेने था, तो वो लेके आ गई थी मैं। नीचे वाली आंटी हैं, उनके साथ चली गई थी लेने के लिए। तो इधर मैं सब्ज़ी मसाला भी लेके आई थी। मैं कि पैकेट में ना वो चीज़, पहले ना क्या होता है, पैकेट की चीज़ें उस टाइम यूज़ करो, फिर ना पैकेट में रख दो ना, तो वो पैकेट वाली चीज़ें ना ख़राब हो जाती है, एक तरीके से ना सील भी जाती है। तो मेरे ये छोटे सा डिब्बा है, मैं कहा इसी में सब्ज़ी मसाला 2 पैकेट लेके आई थी मैं। मैं कहा इस डिब्बे में, छोटे से डिब्बे में डाल देती हूँ, और आसानी भी रहती है, डिब्बे में पड़ी रहती है ना मसाले, तो आराम से सब्ज़ी-वब्जी में हम डाल सकते हैं। वैसे पैकेट फाड़ो या
या फिर इसमें रखो, फिर वो नीचे अगर तो धोखे से भी नीचे ना पैकेट नीचे गिर जाए तो वो जो सारा जो भी मसाला होता है मतलब कि फैल जाता है, फिर वो चीज़ काम की नहीं रहती है। तो इधर मैं सारे डिब्बे में जो मसाला वो काम जो थे ज़रूरी वाले थे, ज़्यादा मेन थे, वो सारे मैंने भर रही थी उसी में, और कुछ भर दिए थे, कुछ रह गए थे। अब काम मतलब इतना नहीं रह गया भरने वाला। तो इसके बाद फिर मेरे को नहाना भी जाना नीचे, नहा के आके फिर मेरे को सेटिंग भी करनी बर्तनों की, क्योंकि अभी ना नया अभी मतलब सेट भी नहीं हो पाया सारा, क्योंकि सोफ़ा पर आपको दिख रहा है सब ऐसे ही पड़ा है, बर्तन वर्तन हर जगह फैला हुआ पड़ा हुआ है। सारा सेट करने में अभी देखो 2-3 दिन लगेगा, ज़्यादा मतलब समय है। इसके बाद मैं धनिया लेके नहीं आई थी, मतलब पीसी पिसाई, मैं सूखी धनिया लेके आई थी। इसके बाद इसे धूप में रखूँगी। इसके बाद ये मैंने मंगवाया है मीशो से अपना डिब्बा मसाला भरने के लिए, नमकदानी सोच लो एक तरीके से नमकदानी है, और बहुत ही अच्छा क्वालिटी में आया, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक है इसकी, और 4 खाने मुझे तो बहुत ही पसंद आया मीशो का ये प्रोडक्ट। पहली बार मुझे किचन का कोई प्रोडक्ट ना कि मतलब कि अच्छा लगा है। इसमें 4 खाने आपको ना ईज़िली से एक डिब्बा उठाओगे तो अपने आप को सारे मसाले एक साथ अपने डाल सकते हो, नहीं तो वैसे ना आपको मतलब कि एक-एक करके डालना पड़ता है मसाले लेके, एक डिब्बा खोल-खोल के। तो इधर इसके बाद फिर मैं नहा धो के अपने आई थी विवान को लेने के लिए स्कूल। तो फिर विवान को लेके मैं स्कूल से भी घर जा रही थी। मैं कहा फिर विवान को लेके भी जब उसका ड्रेस चेंज करना है, फिर उसको खाना-पीना भी बनाना है, फिर दूध भी लेके सुबह लेके ये धर के नहीं लेके गए हैं, तो दूध भी लेके जाऊँगी, फिर दूध भी गर्म करके दूँगी इसको विवान को पिलाऊँगी। पहले तो खाना-वाना खिलाऊँगी, देखूँ कोशिश करूँगी खाना-वाना खा लेगा तो सही है। तो उसके बाद दूध-वूध गर्म करके फिर दूध भी पिलाऊँगी, फिर सुलाऊँगी। मतलब बहुत सारे काम है मेरे को आजकल, मतलब कि इतना काम है कि मैं आपको पता है कि एक एक दिन का मेरा जो ब्लॉग है वो भी नहीं डाल पाई थी काम के चक्कर में। होता है कि घर के काम के चक्कर में वो फ़ोन का काम नहीं हो पाता है इस टाइम पे। तो सोचती तो हूँ कि रोज़ मतलब एक ना एक दिन मतलब कि ब्लॉग मेरा चाहे 3-4 मिनट के लिए पड़े, लेकिन पड़ जाए ज़रूर। लेकिन इतना प्रेशर इतना काम का हो जाता है ना कि नहीं पढ़ पाता है। तो इधर ना हमारे जो विवान है ना बहुत नाटक करते हुए चलते हैं घर में, कभी कहेंगे मेरे पैरों में दर्द होता है, गोदी मतलब गोदी लेने के चक्कर में कि मेरी मम्मा मेरे को गोदी ले ले, लेकिन मैं नहीं लेती उसे गोदी, बहाने से या फिर ऐसे ही कुछ ना कुछ मतलब कि बात करते करते मैं उसको घर तक ले आती हूँ। तो ये हमारे साठ पुटेक के नाम से है पूरा। और उस टाइम ना धूप भी बहुत, इतनी धूप हो रही है ना कि मुझे लग रहा है कि विवान के लिए एक ना छाता लेना पड़ेगा, क्योंकि धूप में आता है तो मतलब कि दोनों वो भी बीमार होने का वो इसका भी रहता है। तो इधर जो गैस था मैं आज उन्होंने सेट कर दिया था पूरा। तो अब पहले तो पूजा करवाऊंगी मैं गिरीशा से। तो इधर गिरीशा मतलब कि मैंने आंटी को बुला लिया था नीचे से, तो रोली और चावल मैंने रख दिया था और आंटी को बोला था आंटी आप मतलब कि पूजा करवा दो गैस की। जब भी बोलते कोई भी नया सामान मतलब लेते हैं आता है तो पूजा होती है उस चीज़ की। तो इधर हमारी कन्या, छोटी सी कन्या पहले नवरात्रे में मतलब कि हमारी ये गैस की पूजा कर रही है। आंटी उससे मतलब साथियाँ बनवा रही हैं गैस पे, और मतलब एक खुशी भी हो रही है कि हमारी मेरी मतलब कि बेटी मेरा एक शुभ काम कर रही है किचन का। मतलब एक अलग ही खुशी थी उस दिन मेरे को कि हाँ चलो मेरी गिरीशा तो हुई है, किसी के मतलब कि बोलने की ज़रूरत नहीं है किसी के सामने। तो इधर मैंने मतलब कि नीचे से आंटी ने साथिया बनवा दिया, फिर गैस के ऊपर साथिया बनवा दिए। फिर इसके बाद फिर मैं रखूँगी खीर बनाने के लिए, क्योंकि बोलते हैं नई नई चीज़ में मीठी चीज़ होनी ज़रूरी होती है। तो इसके बाद मैं दूध की थैली विमान को जब लेने गई थी तभी ले आई थी, और विमान का भी दूध अलग से लेके आई थी। इसके बाद फिर मैं रखूँगी खीर बनाने के लिए। अभी दूध मैंने बॉयल करने के लिए रखूँगी। इसके बाद फिर चावल वाला साफ़ कर दिए थे मैंने पहले ही। इसके बाद ये दूध रख दिया मैंने बॉयल करने के लिए। अब मैं खीर के लिए भी मतलब कि रखूँगी बनाने के लिए। इसके बाद कोई खाना जो भी बनेगा इसके मतलब दोनों खीर वीर बनने के बाद बनेगा। तो इधर पूजा तो थी विवान ने सॉरी ईर्षा ने कर दी थी। इधर देखो अभी नीचे का सेट वेट कुछ नहीं हुआ है, खाली गैस रखी है और उधर सारा कबाड़ देखो कढ़ाई वढ़ाई जो भी सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। इससे पता नहीं कितना टाइम लगेगा। फिर इसके बाद मैं ऊपर का मैं सोच रही हूँ रेक है वो मतलब कि सफाई कर दूँ। खीर भी जो भी थी बन रही थी, और मतलब सॉरी बन गई थी। आंटी जो थी उनको मतलब एक कटोरी मैंने, सब बच्चे ने भी थोड़ी-थोड़ी मतलब कि टेस्ट कर ली थी। ये शाम का टाइम है, मेरे को नींद नहीं आ रही थी और पता है जब मतलब कि टेंशन में होता है ना कि काम पड़ा होता है सारा, फिर नींद भी नहीं आती है। तो इसलिए मैं दोनों बच्चे सो रहे थे, दोनों बच्चे मेरे सो गए थे, लेकिन मेरे को ही नींद नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। मैं कहा क्या, फिर मैंने कहा कि लेटे-लेटे मैं कहा टाइम पास ही करना है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है। मैं कहा ऊपर की तब तक रैक की सफाई कर लूँ मैं। तो इधर मैं लग गई थी, दोनों बच्चे सो रहे थे और विवान को जो था मैंने दूध पिला मतलब बना के पिला दिया था। और विवान हमारा भी आधा 1 घंटा और सोएंगे मुश्किल से, और गिरीशा भी उतने ही टाइम और सोएगी, 1 घंटा तक तो सोएगी। तो अब इसलिए मैं लग गई थी अपना ऊपर वाला रैक करने में। तो सारे बर्तन जो भी मतलब कि थे बैग वैग में या पन्नी वन्नी में भर रखे थे, तो मैं वो सारे निकाल के मतलब कि बाहर रख रही थी। ऐसे मतलब कि बाहर रखे रहते ना तो पता भी लग जाता कि हाँ बर्तन ये भी है, तो कोई भी सामान रखने में मतलब कि उठाने में आसानी रहती है। तो इधर
जो भी पैकेट वैकेट था वो बाल्टी में रखूँगी। और इसके बाद फिर पर्दे वर्दे भी लगाने हैं, टाड़-वाड़ के बाहर मेन गेट का पर्दा लगाना है, फिर जो सोफ़े की कुर्सियाँ रखी हैं उसे भी नीचे पहुँचाना है। मतलब ये टोटली ना मेरे को ना 1 हफ़्ता कम से कम लगेगा पूरा, मतलब कि सेटल करने में, पूरा सेटिंग करने के लिए। तो इधर और शरीर भी मतलब कि पूरी तरीके से थक गया है करते-करते, क्योंकि एक ना मेंटली जो थकावट होती है, फिर शरीर की थकावट इतना, तो वो इतना हो जाता है ना कि कुछ समझ में नहीं आता क्या, कहाँ से शुरू करें, कहाँ से ख़त्म करें। तो मेरे को ना भूख सी लग गई थी। फिर ना उसके विवान के वो ले, जो पासा टाइप के कुरकुरे आते हैं, तो वो लेके आई थी, तो वो उसने खाए नहीं थे, तो थोड़े से बच गए थे 4-5। तो फिर मैं भी वो खाने लग गई थी और सोच रही थी कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ जाके। तो इधर पे गिरिशा के थोड़े बहुत कच्चे हैं ना, मतलब कि सुसु कर देती है, तो ऊपर रखने पड़ते हैं। तो इसलिए फिर वो भी मतलब कि धूल मिट्टी जो हो गई थी वो भी रख रही थी फोल्ड करके कच्चे-वच्चे, और धूल मिट्टी भी पोंछ रही थी। ऊपर का रैक जहाँ तक था पूरा सेट कर दिया था, अभी सेट नहीं हुआ है, मतलब मोटा-मोटा जो भी था वो सेट हो रहा है। तो इसके बाद जो भी मतलब कि मेरा ऊपर का रेक हो जाएगा, एक तो मतलब फुर्सत मिल जाएगी। तो इसके बाद फिर धनिया-वनिया भी पीसनी है, क्योंकि धनिया मैंने धूप में रख दिया खोल के, तो वो अच्छे से सूख गई, क्योंकि धूप इस टाइम बहुत अच्छी हो रही है। तो इधर ये 2 प्लेट में लेके आई हूँ विवान के लिए, एक मतलब कि ये तो विवान के लिए आई है, जो छोटी पे गिरिशा के लेके लाई हूँ। मैं कहा आराम से खाना-वाना जो भी अच्छे से देख के खा लेंगे। तो ऊपर का तो बस दोस्तों अपना ब्लॉग है मैं यहीं ऐड करती हूँ, ये रात का मतलब समय है। तो आपको अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।